डियर लर्नर्स, आज जो है मतलब सम और एनी का डिफरेंसेस बताने के लिए जा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने यही बताया था, मतलब सम और एनी का डिफरेंसेस बताया था। और इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को मस्ट वॉच कीजिएगा। जो आपको जो कमी होगा उस मतलब जो इसमें जो समझने में जो प्रॉब्लम्स होंगे, तो वो जो वीडियो जो है वो वीडियो देखने के बाद मतलब आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा उसका मतलब रिकॉल करवा देता हूँ इस वीडियो में, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं सम और मतलब ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट पार्ट ना प्रथम जाके देख लीजिए, उसके बाद यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर। ठीक, उसके बाद चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, सम क्या होता है। सम और एनी में सम जो होता है वह असर्टिव पॉजिटिव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? असर्टिव पॉजिटिव। एनी जो होता है असर्टिव निगेटिव को दर्शाता। अब यहाँ पे देखिए, असर्टिव इंट्रोगेटिव। देखिए, सम जो होता है, हाँ यहाँ पे देखिए, ठीक है, सम जो है ये असर्टिव पॉजिटिव को दर्शाता है, और जो एनी जो है असर्टिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव को दर्शाता है। ठीक है, ये मुझे बताना था। ये सब, और एक और डिफरेंसेस जो होता है, ये तो मैंने ये इतना डिफरेंसेस जो है आपको 60% कवर करता है। कितना कवर करता है? 60% कवर करता है। और मैं एक और डिफरेंसेस बता रहा हूँ इसमें। एक और डिफरेंसेस सम और एनी में बता रहा हूँ। सम और एनी, सम जो होता है वह जो है पार्ट को मतलब डिस्क्राइब करता है, और एनी जो होता है वह मतलब ऑल को, मतलब ऑल मतलब जो है सभी मतलब ऑल को डिस्क्राइब करता है, और टोटल को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, ठीक है, ये फुल है ना, ये मान लो क्लास है, और ये क्लास है, ये सारे विद्यार्थी हो गए। ये देखिए, एनी स्टूडेंट मतलब ऑल स्टूडेंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो सम जो है ये पार्ट को कैसे दर्शाता है? ये थोड़ा पार्ट हो गया ना, ये हो गया आपका सम, ये हो गया आपका सम, और ये होल पार्ट हो गया आपका एनी हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है एनी जो होता है ऑल को दर्शाता है और टोटल को दर्शाता है, और सम जो होता है वह पार्ट को दर्शाता है। जो ये पार्ट हो गया, ये थोड़ा उसका बचा हुआ पार्ट, जो भी वॉटेवर बचा कुचा जो भी है वो इसमें जो है पार्ट हो गया। चल, अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद जो है आगे हम बढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय डॉट डॉट हाउस। और ये आप ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंस जो है, ये क्लाउज जो है आपका दैट क्लाउज ही मतलब पॉजिटिव क्लाउज का है। ठीक है, और ये क्लाउज जो है निगेटिव क्लाउज है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इसको बढ़िया ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए परफेक्टली क्लियरली, किसमें क्या आएगा? दो ही है। आप लोग दिमाग लगाइए, देखिए क्या आएगा इसमें, एनी और सम है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सम देते हैं तो ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, जब यहाँ इधर से पूरा पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए क्या कहता है, ही इज सो रिच, मतलब वह मतलब इतना अमीर है कि मतलब कोई भी घर खरीद सकता, मतलब यहाँ पे जो हाउस खरीद सकता है। ठीक है, अब हम सम इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब जो है ये मान लो हाउस है, ये हाउस है। ठीक है, अब ये हाउस है, सम इस्तेमाल करेंगे तो ये पार्ट को खरीद पाएगा, इतना ही खरीद पाएगा, होल तो नहीं खरीद पाएगा। सम ये दर्शाता, लेकिन वो इतना अमीर है कि ये मतलब जो है ना ऑल को खरीद सकता है। समझे पॉइंट को? तो यही बात को दर्शाने के लिए जो है आप जो है सम इस्तेमाल नहीं करें, क्या इस्तेमाल करेंगे? एनी। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखना है, समटाइम्स उसके यूजेज मतलब जो है ना यूजेज पे पड़ता है। यूजेज अब इस्तेमाल कीजिएगा तब क्लियरली समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए,
आई डिडंट लाइक स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे सम आएगा एनी आएगा वो दिमाग लगाए, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव एनी आना चाहिए, ठीक है, एनी आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ तक रहता तो डेफिनेटली एनी ही आता, लेकिन आप देखते हैं क्या ट्विस्ट लाता है। बट जो है बट मोस्ट स्टूडेंट्स वर लाइक्ड बाय हिम, ठीक है। अब देख क्या कहता है, आई डिडंट लाइक डॉट डॉट स्टूडेंट प्रजेंट देयर, जो प्रजेंट है वहाँ पे मैं उसको लाइक नहीं करता, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट है जो मैं लाइक करता हूँ, मतलब जो है ना, मतलब मोस्ट स्टूडेंट, सॉरी, मतलब मोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं लाइक करता हूँ। एनी इसमें आ जाएगा तो मतलब क्या हुआ भाई, एनी हुआ तो इसका मतलब आई डिडंट लाइक एनी स्टूडेंट प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे एनी दे दिए, एनी पर इसमें एनी आ गया, जैसे एनी आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उस सब को, मतलब ऑल को, मतलब मुझे जो है मतलब मैं नहीं लाइक करता, ठीक है, मैं नहीं लाइक किया, ठीक है, लेकिन उसमें तो मोस्ट स्टूडेंट यानी अधिकतर स्टूडेंट तो मेरे द्वारा लाइक किया गया। आपने समझा है, पॉइंट समझे, ठीक है। अब अधिकतर तो लाइक किया गया है, अब बचा कौन है, ये वाला पार्ट न बचा है, और पार्ट को दर्शाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सम, एनी नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे समझाना था, ठीक है। देखिए, राम हैज़ नॉट मेड एनी मिस्टेक, ठीक है, और राम हैज़ मेड नो मिस्टेक। आप ये दिमाग लगाइए, ये सेंटेंस सही है गलत है। देखिए दिखाता हूँ मैं, देखो इसका मतलब तो नॉट मेनी, नॉट एनी, नॉट एनी का मतलब हुआ नॉट ऑल, नॉट ऑल, ठीक है। अब नो का नो बराबर मतलब वही हो गया आपका, नो जो होता है क्या दर्शाता है, ऑल को दर्शाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे समझिए, ऑल स्टूडेंट, एनी जो होता है, एनी जो होता है वह ऑल को भी दर्शाता है और नो को भी दर्शाता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल स्टूडेंट मतलब ऑल स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे नो स्टूडेंट मतलब जीरो स्टूडेंट। मतलब एनी जो होता है वह नो को भी दर्शाता, ऑल को भी दर्शाता। तो यहाँ पे जो है ही हैज़ नॉट मेड, उसने कोई मिस्टेक नहीं किया, मतलब एक भी मिस्टेक नहीं किया, ठीक है। ही हैज़ मेड, उसने किया है नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं किया, यानी कहने का तात्पर्य जो है दोनों जो है मतलब दोनों सेंटेंस सही है, ठीक है। नॉट एनी बराबर हो जाता है आपका नॉट ऑल, बराबर यू कैन से नो हो जाता है। तो यहाँ पे जो है नॉट एनी के बदले आप नो इस्तेमाल कर सकते हैं, यही मुझे समझाना था। और एक दो एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एक दो एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि ही कैन टीच, he can teach any language, he can teach all language, ठीक है। अब देखिए समझते हैं ना, ही कैन टीच एनी लैंग्वेज और ही कैन टीच ऑल लैंग्वेज। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ही कैन टीच एनी लैंग्वेज, इसका मतलब होता है क्या, और एनी जो होता है ऑलरेडी, ये पर ध्यान दीजिए, दोनों सही है, यस सही है, क्योंकि एनी बराबर ऑल होता है, क्या होता है आप यहाँ समझेंगे, पीछे में नहीं समझ, इसमें नहीं समझ, लेकिन यहाँ समझेंगे। समझिए, ही कैन टीच एनी लैंग्वेज मतलब जो है वह जो है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ाने को, वह जो है हर एक लैंग्वेज पढ़ा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ही कैन टीच ऑल लैंग्वेज मतलब जो है वह जो सभी लैंग्वेज को पढ़ा सकता है, यानी कि मतलब में कोई डिफरेंस नहीं है और इसमें यूजेज भी कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ सेंटेंस आर राइट, और एग्जांपल मुझे देने दो, क्लियरली समझ में आ जाएगा इससे। अब समझिए इस पॉइंट को, जैसे कि रमेश कैन स्पीक
कैन स्पीक एनी, रमेश कैन टीच, ओके, रमेश कैन टीच एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। रमेश कैन टीच ऑल सब्जेक्ट। देखिए रमेश कैन टीच एनी सब्जेक्ट, इसका मतलब पहले समझते हैं। रमेश जो है हर एक मतलब कोई सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, यानी टोटल को दर्शा, जितने भी सब्जेक्ट है सब पढ़ा सकता है, ये चीज़ दर्शाया, यानी ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। यही चीज़ तो यहाँ पे दर्शाया है, यही चीज़ जो है। और यहाँ पे जो है रमेश जो है, रमेश कैन टीच ऑल सब्जेक्ट, रमेश जो है सब सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, रमेश जो है सब सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है। देखो यहाँ पे तो ऑल जो है, ऑल को एनी जो होता है, एनी बराबर क्या होता है, ऑल होता है, ऑल भी होता है बराबर नो भी होता है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए अब एक और एग्जांपल देने दीजिए, दिस इज द लास्ट एग्जांपल फॉर दिस। You can speak any language, ठीक है। You can speak all language। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हैं ऑल लैंग्वेज, मतलब एनी लैंग्वेज मीन्स एनी लैंग्वेज मतलब ऑल लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज। वही चीज़ है, आप यू कैन स्पीक ऑल लैंग्वेज, ठीक है। तो यही चीज़ दर्शा दिया, मतलब ये जो एनी जो है, एनी बराबर ऑल हो गया आपका, ठीक है। यही चीज़ मुझे समझाना था। अब देखो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ और सीखना चाहेंगे। देखो ही आंसर्ड 5 क्वेश्चंस बट ही कुड नॉट आंसर एनी क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये एनी जो है, यहाँ पे हम एनी लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी को आया। अब देखो इतना सेंटेंस रहेगा तो एनी परफेक्ट है, अगर इतना सेंटेंस रहता है, अंडरलाइन सेंटेंस रहेगा तो वो सही है। बट कुछ आ चुके हैं यहाँ पे, देखो क्या आता है, ही आंसर्ड 5 क्वेश्चंस, उसने जो है 5 क्वेश्चन को आंसर दिया है, लेकिन ही कुड नॉट आंसर, यू नो। अब यहाँ पे जो एनी और सम है, सम में से कौन भराएगा, अब देख लीजिए नो, सम भराएगा एनी भराएगा। अब देखिए क्या भराएगा इसमें भराएगा सम। क्यों भराएगा, एनी दीजिएगा तो 100% गलत जाएगा। क्यों भराएगा, देखिए क्योंकि हमें पता है ये जो होता है डॉट 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 ना, ये हो गया आपका मतलब टोटल हो गया, टोटल यानी मानो टोटल 20 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। टोटल में कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। पहले यहाँ समझो, ठीक है। 20 मतलब ये टोटल हो गया, टोटल में से उसने 5 क्वेश्चन को तो जवाब दे रखा है। जब टोटल में से 5 क्वेश्चन को जवाब, तो उसका पार्ट ही ना बचेगा रे। जब उसका पार्ट बचेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ध्यान, मान लीजिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, ठीक है। एक एग्जाम में 20 क्वेश्चन है, जिसमें से भाई साहब ने 5 का आंसर दे दिया, ठीक है। 5, ठीक है, 5 का आंसर दे दिया, 15 बचा हुआ, ठीक है। 5 का आंसर दे दिया है, ठीक है। अब उसको जो है ये कुछ सवाल जो है उससे नहीं बन पाया, उससे मतलब आंसर नहीं दे पाया, कुड नॉट आंसर, यू नो। अब जो नहीं दे पाया, तो ये चीज़ जो है आपको पार्ट को ना दर्शाया रे। जब पार्ट को जब दर्शाता है तो हमें एनी इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब पार्ट को दर्शाता है एनी इस्तेमाल नहीं करते, सम इस्तेमाल करते। यही चीज़ मुझे दर्शाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही इज सो वीक, वो इतना कमज़ोर है कि वह जो है मतलब कुछ भी मतलब समथिंग कुछ भी नहीं उठा सकता है, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव तो एनीथिंग आता है, वैसे भी दिमाग लगा लो। और देखो यहाँ पे ही कुड नॉट लिफ्ट एनीथिंग, इतना कमज़ोर है, वो कुछ उठा नहीं सकता है, ठीक है। अब कुछ नहीं उठा सकता है, तो हम जनरल बात नहीं कर रहे, हम जनरल बात कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ को उठा नहीं सकता, इतना कमज़ोर है कि कुछ भी को नहीं उठा सकता है, ये हम जनरल बात कर रहे हैं। जब जनरल बात कर रहे होते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एनीथिंग। क्या इस्तेमाल करेंगे हम, एनीथिंग।
चलिए यहाँ पे आइए नेक्स्ट में, ही सो वाइज, वो इतना मतलब बुद्धिमान है, वो इतना बुद्धिमान है कि ही कैन बीट एनीवन, किसी को हरा सकता है, वो किसी को हरा सकता है। अब देखो वह इतना बुद्धिमान है, किसी को हरा सकता है। अब जनरल सेंस में इस्तेमाल कर, कोई भी व्यक्ति होगा उसको हरा दे, कोई भी, यानी जनरल, यानी ऑल के सेंस में आ जाता है। ऑल क्या होता है, जनरल के सेंस में आ जाता है, जनरल के सेंस में आता है। ऑल जो तो जनरल के सेंस में आ जाता है। जैसे ऑल को आप किसी को भी हरा सकते हैं, कोई भी जनरल में हरा देगा। तब सम ने इस्तेमाल करें, अब क्या इस्तेमाल करेंगे, एनी। इससे हमें क्या सीख मिलता है कि जो एनी जो होता है वो जनरल सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, GENARAL, जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और सम जो होता है वह स्पेसिफिक स्पेसिफिक में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दर्शाना था, क्यों स्पेसिफिक होता है। जैसे ये 20 क्वेश्चन है कि ये 5 है, ये 15 है, तो ये देखो 5 तो हो गया ना, 15 नहीं बचा है। 15 तो हम जानते हैं, पढ़ना जानते तो स्पेसिफिक हो गया, और ठीक है वो स्पेसिफिक हो गया। और जो मतलब, और ये जो हम किसी को हरा सकते हो जनरल सेंस में बात करते हैं। और एनी जो होता है, ये हमें इससे हमें पता यह चलता है कि एनी जो होता है जनरल के सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्ट जो होता है स्पेसिफिक रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस, ओके।